नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम विज्ञान सीरीज़ में धातु एवं अधातु पर चर्चा करेंगे और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रकृति को समझेंगे। और साथ साथ में हम जानेंगे कि धातु एवं अधातु क्या हैं और इन्हें हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में तो 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, तो आपको कुछ वैसा रटना नहीं है, समझ लेना। तो समझने से क्या होता है कि वो चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं क्लियर कि एक्चुअल में मेटल्स हमारी क्या हैं या फिर हमारी नॉन मेटल्स क्या हैं। ठीक है, क्या क्या इनमें प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जान लेनी है। तो नॉर्मली देखो, मेटल्स जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, वो क्या होती हैं। तो आपने पीरियोडिक टेबल का अध्ययन किया होगा जब आप पढ़ते होंगे 10th या 12th में, तो या अभी पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटल्स की कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बेस पर हम उन्हें बताते हैं कि ये धातुएँ हैं। लेकिन इनको पहचानने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, वो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की प्रक्रिया। तो देखो, मेटल क्या होती हैं, ऐसे सभी एलिमेंट हैं क्या, जो एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वो सब होते हैं हमारे मेटल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले एलिमेंट कहलाते हैं मेटल्स। लाइक दैट, फॉर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, आपका लिथियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये सब कैसे हैं, ये सब की सब मेटल्स हैं। कैसे हैं, समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। अगर हम यहाँ बात करें एन की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, इसका होता है 19, इसका होता है 3, इसका होता है 12, इसका होता है 20। देखिए, मुझे सब तैयार है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली मैं करता क्या हूँ कि इन चीज़ों को समझ के पढ़ता हूँ। अगर आप भी इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, सब याद हो जाएगा। तो देखते हैं कि आखिरकार कैसे ये सोडियम जो मेटल है, ये कैसे है। जबकि हमें पता है कि सोडियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल है, जबकि मेटल जैसे ही हमारे दिमाग में आता है वैसे ही लगता है कि हाँ बहुत हार्ड होगी, उसमें आवाज़ होगी, शाइनिंग होगी। ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अब सोडियम कैसा है, बहुत सॉफ्ट है, अपवाद है। पोटेशियम कैसा है, सॉफ्ट है, अपवाद है। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर 11 Na लिया, ठीक है, और अब हम करेंगे इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो पहले जो है कक्षा में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने आएंगे, 1। अब इसके आउटर मोस्ट जो है सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये अपना अष्टक यानी कि ऑक्टेट को पूरा करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ऑक्टेट यानी कि अष्टक। आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर्ड एग्जाम में अष्टक नियम, यानी कि कोई भी एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर कक्षा में नंबर ऑफ लिटिल इलेक्ट्रॉन है उन्हें 8 करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 7 ले नहीं पाएगा। इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 7 लेना बड़ा मुश्किल है, इसलिए एक कैसा है, देना बड़ा आसान है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, लिहाजा ये कैसा हो जाएगा, Na प्लस में हो जाएगा परिवर्तित। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कैसा है, हमारा मेटल्स है। ठीक है, क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये हमारा हो जाएगा मेटल्स। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो हमें मिल रहा था, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर डोनेट करेगा। क्या कर रहा है यहाँ पे, डोनेट। तो डोनेट करने वाले सब के सब होंगे मेटल्स। अगर इस प्रकार से हम बात करें आपके 12 Mg की, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, ये जाएगा 2, ये 8, ये 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा किसी को भी। ठीक है, 6 मिलेंगे नहीं, ये 6 ले नहीं पाएगा, 2 दे देगा। दे देगा तो Mg प्लस प्लस में आ जाएगा, ये चेंज हुआ है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी मेटल है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या जाना कि वो सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मेटल्स। और यही वजह है कि मेटल्स को हमने एक नया नाम भी दे रखा है केमिस्ट्री के हिसाब से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हम बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब है देने से आया हुआ चार्ज, और एलिमेंट तो हमारा वो तत्व है ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इनकी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि गुणधर्म क्या होते हैं। तो भाई कोई भी जो मेटल है उसके जो गुणधर्म है, इनकी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, वो हम पढ़ेंगे। तो कुछ कॉमन कॉमन की गुणधर्म की प्रॉपर्टी हैं, विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर हम तत्वों को पहचान लेते हैं कि ऐसी अगर ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये विशेषताएं हैं, तो वह तत्व कैसा है, मेटल्स है। तो नंबर 1 पर जो प्रॉपर्टी हमारी आती है, ठीक है, वो होती है हार्ड। क्या है,
हार्ड, यानी कि मेटल कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन सभी मेटल नहीं होती हैं, लेकिन वैसे लगभग सभी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी मेटल हैं जो कठोर नहीं होती हैं। तो अगर हम बात करें इसके अपवाद के रूप में, ठीक है, अगर अपवाद की हम बात करें तो उसमें आपका जो है सोडियम आएगा, उसमें आपका पोटेशियम आएगा। ये कैसी हैं, ये अपवाद के स्वरूप में आती हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और इन्हें हम आसानी से क्या, चाकू से काट सकते हैं। तो ये कट विद नाइफ, ठीक है, चाकू से इन्हें आराम से काट सकते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद नंबर 2 पे जो है ये कैसी होती है, ये होती है सोनारस होती हैं। इनमें एक गुण होता है सोनारिटी की, यानी कि यह क्या करती हैं, यह ध्वनि को पैदा करती हैं। कब, जब इनको हम पीटते हैं ध्वनि उत्पन्न करेंगे ये। अगर हम मेटल की हैमरिंग करेंगे या मेटल से मेटल को टकराएंगे तो उनमें आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। तो ये होना चाहिए इनमें एक। इसके बाद नंबर 3 की बात करें तो इनकी जो डेंसिटी है वो कैसी होती है, वह काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि घनत्व, मेटल का जो घनत्व है वह कैसा होता है, अधिक होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल का यानी कि धातुओं का जो घनत्व है वो कैसा होता है, तो आप बताएंगे धातुओं का घनत्व अधिक होता है। जबकि इसका उल्टा कर दोगे, जो नॉन मेटल्स हैं यानी अधातुएं हैं उनका घनत्व कैसा हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पे है डक्टिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, याद कर लीजिए। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, ठीक है, यानी कि किसी मेटल्स को, किसी धातु को वायर के रूप में परिवर्तित करना, ठीक है, तार के रूप में परिवर्तित करना। आपने देखा होगा कॉपर के तार देखे हैं आपने, एल्यूमिनियम के तार देखे हैं आपने, ठीक है, ऐसी गोल्ड के भी तार होते हैं, तो तार के रूप में। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है तन्यता का गुण किसमें होता है, मोस्ट डक्टाइल, यानी कि तन्यता का गुण जो होगा वो होगा किसमें, गोल्ड में, यानी कि सोने में। गोल्ड को हम लोग AU से करते हैं प्रदर्शित, ठीक है, ये क्या है हमारा, सोना है। तो इसमें जो है सबसे अधिक जो है डक्टिलिटी होती है, यानी कि मेटल्स को हम अगर देखें, इसके हम वायर बनाएं तो बहुत लंबे लंबे वायर बनाए जा सकते हैं और बहुत ही पतले वायर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जानते हैं डक्टिलिटी एक इसका क्या है। हालांकि आप वायर लोहे के भी बन जाते हैं, कॉपर के बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं, लेकिन जो सबसे पतले और सबसे लंबे, कम से कम मेटल में, कम से कम मात्रा में लंबा सा लंबा तार बनाया जा सकता है, वो है हमारे सोने का। इसीलिए मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट कौन सा है हमारा, सोना है। उसके बाद देखो नंबर 5 पर देखते हैं हम लोग मेलिएबिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी, यानी कि इसका मतलब होता है इसको सीट के रूप में, ठीक है, इनको जो है सीट यानी कि चादर के रूप में परिवर्तित करना। आप लोगों ने देखो लोहे की और एल्यूमिनियम की और आपकी ये टिन वगैरह की चादरें देखी होंगी, तो सीट चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं इनको। तो इसमें भी हम देखते हैं कि मोस्ट जो मेलिएबल हमारा एलिमेंट है, ठीक है, मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट है, तो वो भी कौन सा है हमारा, गोल्ड ही है, याद रखना आप लोग, ठीक है, सोना ही हमारा है। यानी कि सोने को अगर हम चादर के रूप में परिवर्तित करें तो बहुत ही पतली से पतली चादर बनाई जा सकती है। अगर आपने केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, उसमें साफ बताते हैं कि उन्होंने गोल्ड की ही क्या ली थी, बहुत पतली चादर ली थी, एक एल है गोल्ड फॉयल ली थी, जो सब इस्तेमाल करते हैं गोल्ड फॉयल, इनकी बहुत पतली चादर ली थी जिस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की क्या की थी, बॉम्बरिंग की थी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलिएबल, सबसे ज़्यादा चादर के रूप में परिवर्तित करने का अगर किसी में गुणधर्म है तो वो हमारे सोने में ही है। तो अब यहाँ से हमने क्या जान लिया जो खास खास इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में आएगा मेटल्स का घनत्व कैसा होता है, तो आप बताएंगे अधिक होता है, ठीक है। मेटल कैसी होती हैं, हार्ड या सॉफ्ट, तो आप बताएंगे हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नहीं होती हैं। तो पूछेंगे सोडियम किस प्रकार की है, सॉफ्ट या हार्ड मेटल, तो आप बताएंगे ये कैसी हैं, ये दोनों की दोनों सॉफ्ट मेटल हैं। कैसी हैं ये दोनों की दोनों हैं आपकी सॉफ्ट मेटल पड़ जाती हैं और इनको हम चाकू से काट सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से क्या होती हैं, बहुत अधिक ये रिएक्टिव भी होती हैं। ये मेटल्स में सबसे तेज़, सबसे अधिक अगर रिएक्टिव कोई है तो वो यही दोनों ही हैं। नंबर 1 पे आपकी आती है पोटेशियम और नंबर 2 पे आती है क्या, सोडियम। यही वजह है कि इनको हम कहाँ रखते हैं, इनका जो भंडारण है वो हम करते हैं केरोसिन में। कहाँ करते हैं इनको हम भंडारण, इनका भंडारण करते हैं हम केरोसिन में, क्योंकि नॉर्मली अगर आप इनको रखेंगे तो एयर में मौजूद
जो मॉइस्चराइज़र होगा, जो पानी की मात्रा होगी, उससे क्रिया करके यह आग पैदा कर देती हैं। तो केरोसिन में ही हम इनका भंडारण करते हैं ताकि ये मॉइस्चर से दूर रहें और आग जैसे कारनामे ना हों। ठीक है, तो अगर लकड़ियों के बीच में या कहीं पर भी आप सोडियम को रख देंगे, ऊपर से अगर आप जल अर्पित करेंगे, पानी डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे, ये आग पकड़ लेगा। तो इनका भंडारण करेंगे केरोसिन में। और अब आप सोचेंगे इसका ईथर में या बेंजीन में, तो ईथर या बेंजीन कैसी होती हैं, घुलनशील होती हैं। इनकी सोडियम और पोटेशियम कैसी होती हैं, ये दोनों धातुएं जो है ईथर में और आपके बेंजीन में कैसी होती हैं, घुलनशील होती हैं। ठीक, ये होती हैं घुलनशील। देखिए एक साथ में काफ़ी कंजस्टेड लिखता जा रहा हूँ, तो आप लिखने पर मत जाइए, मैं समझा रहा हूँ, आप तो केवल मेरी आवाज़ पर जाइए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इन चीज़ों को साथ में आप नोट करते चलिए, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अब हमें मैलिबिलिटी हो गई है, कुछ और भी हम इसकी खास खास प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी मेटल होगा, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है, यानी कि अधिक होता है, हाई होता है यानी कि अधिक होगा, उच्च होगा इनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट। लगभग सभी मेटल्स का होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपवाद के रूप में, देखिए यहाँ पर भी अपवाद है, हमें इसके अपवाद ही तो पढ़ने हैं क्योंकि हमारे इम्पोर्टेंट तो यही हैं अपवाद। तो अपवाद के रूप में देख लेते हैं, दो हैं मेटल, एक तो है हमारी सीजियम। ठीक है, कौन सी है, सीजियम, और एक है हमारी गैलियम। सीजियम और गैलियम, ये दोनों ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें अपने हथेली पर रख लेंगे, कैसी, अगर आप इन्हें रखेंगे हथेली पर, तो आप पाएंगे कि यह पिघल जाती हैं। तो हथेली पे रखने भर से पिघल जाती हैं, यानी कि ये बॉडी टेम्परेचर पर ही पिघल जाती हैं। हथेली पर रखने से कैसी होती हैं, पिघलती हैं, यानी कि ये बॉडी टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। तो कितना होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी जो टेम्परेचर होगा हमारा वो होता है 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। तो इतने पर ही क्या हो जाएगी, इतने पर ही ये आपकी द्रवित हो उठेंगी, यानी कि लिक्विड में बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको धारणा है सीजियम एंड गैलियम। इसके बाद देखिए एक और प्रॉपर्टी है जिससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं, हम जानते भी हैं कि जो मेटल्स होती हैं ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत एंड और आपकी हीट यानी कि ताप की कैसी होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं। कैसी होती हैं ये, गुड कंडक्टर होती हैं, यानी कि अच्छी चालक होती हैं। कैसी होती हैं ये, अच्छी चालक होती हैं। देखिए यहाँ पर मैं ज़्यादातर इंग्लिश के टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हिंदी में बता भी रहा हूँ आपको, लिखने में थोड़ी आसानी होती है, थोड़ा समय बच जाता है, इसलिए मैं इन टर्म का इस्तेमाल करता हूँ। और हमें इंग्लिश आनी भी चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो हिंदी के साथ साथ आपकी जो पकड़ है वो इंग्लिश पर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है। ठीक है ना, तो कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की कैसी होती हैं, ये गुड कंडक्टर होती हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे बढ़िया जो कंडक्टिविटी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो हमें किस में देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है चांदी में, यानी कि सिल्वर में। उसके बाद देखने को मिलती है किसमें, हमें सोने में। तो ये दोनों कैसे हैं, हालांकि सोने में भी अच्छी देखने मिलती है, लेकिन सोना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इसलिए इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं किसका, चांदी का कर लेते हैं। इनमें बड़ी अच्छी इनमें गुण होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का, ठीक है, प्रवाहित करने का। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको मेरे ख्याल से। अब इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे सबसे कीमती धातु कौन सी है, इनके कुछ विशेष हम वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट मेटल्स के अपवाद स्वरूप देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने जितनी भी बातें की थी वो सारी बातें तो समझ में आ गई हैं, उनकी प्रॉपर्टी वाइज है। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो है हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसके अपवाद। तो देखो सॉफ्ट मेटल, मैं एक बार दोबारा बता दूंगा आपको, सॉफ्ट मेटल कौन सी है हमारी, वो है हमारी सोडियम और पोटेशियम। क्या क्या है, सोडियम एवं
पोटेशियम। ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम, जिन्हें चाकू से काटते हैं और इनका जो भंडारण है वो हम करते हैं किसमें, केरोसिन में, वरना ये कैसी हैं, आग लगा देती हैं और साथ साथ में कैसी होती हैं, मोस्ट रिएक्टिव। कैसी होती हैं ये, मोस्ट रिएक्टिव भी होंगी, इनकी बड़ी तेज़ी से ये रिएक्शन कर जाती हैं। ठीक है, पहला हो गया एक अपवाद। दूसरा जो अपवाद है वो है लो मेल्टिंग एंड, आपका ये हमने यहीं पर डिस्कस कर लिया है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाली कौन सी है हमारी, तो वो है सीजियम और गैलियम। तो इसको भी लिख लेंगे। वैसे मेटल कैसे होती हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन जो है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो वो किस में होंगी, वो होंगी हमारी सीजियम, ठीक है, एवं गैलियम में होंगे। ठीक, उसके बाद लिक्विड मेटल, मेटल कैसी होती हैं, सब हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन लिक्विड में भी मिलती है, वो कौन सी हमारी, Hg, मरकरी। अब समझ आया, आपने देखा होगा मरकरी को, जब फीवर आता है और आप लगाते हैं थर्मोमीटर तो उसमें होती है मरकरी, Hg। ये कैसी है, एक लिक्विड मेटल है। कैसी है ये, लिक्विड मेटल है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है, गोल्ड है। मोस्ट मेलिएबल कौन सी मेटल है, गोल्ड है, तो ये भी याद रखना दोनों। अब आती है सबसे प्रीसियस, यानी कि कीमती मेटल कौन सी है, तो सोने से भी अधिक कीमती जो हमारी धातु है, यानी कि जो मेटल है, वो है हमारी प्लेटिनम। ठीक है, कौन सी हमारी वो है, प्लेटिनम है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रखी हुई है, क्योंकि सबसे कम ये क्रियाशील है, बहुत कम करती है क्रिया, यानी अक्रिय एक प्रकार की ये मेटल है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई हैं, ये हमारी मेटल्स हो गई। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने मेटल के सारे पॉइंट अपने तरीके से डिस्कस कर लिए हैं और मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चले इसके बाद डिस्कस करेंगे आराम से अपनी कौन सी अधातुओं के ऊपर। इनकी हमारी जो अधातुएँ हैं, अधातुएँ यानी कि नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे हमारी। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या जान लेते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हमारी होती है मेटल्स की, उसका जस्ट हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, नॉर्मली बता दूंगा कि ये धातुएं की जो होती हैं हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, ब्रिटाइल इन नेचर होती हैं, यानी कि भंगुर होती हैं। ये कैसी होती हैं, भंगुर। अगर इनकी हम हैमरिंग करेंगे, इनको हम ठोकेंगे, हथौड़ा मारेंगे, तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा हो ग्रेफाइट का। आपने जो पेंसिल देखी होगी जिसका आप इस्तेमाल लिखने में करते हैं, अगर आप उसके अंदर की ब्लैक वाले पार्ट को आप तोड़ें तो वो छोटे छोटे ढेर सारे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग जो पॉइंट है वो कैसा होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये कठोर नहीं होती हैं। मोस्टली जो है ये हमें कैसे गैस फॉर्म में देखने को मिलती हैं, गैस में होंगी, या फिर नॉर्मली जो है हमें ये आपके सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन मोस्टली कैसी होती हैं, गैस होती हैं। ठीक, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एग्ज़ाम में आएगा एक, बताइए लिक्विड नॉन मेटल। तो आप बड़े हो जाओगे परेशान कि यार हमने तो गैस पढ़ा है, किसी किसी को हमने सॉलिड में पढ़ा है, लेकिन ये लिक्विड, तो एकमात्र आपकी जो लिक्विड नॉन मेटल है, देखिए वहाँ पर लिक्विड मेटल थी, यहाँ पर लिक्विड नॉन मेटल भी है एक, यानी कि द्रव अवस्था में जो अधातु है वो है आपकी कौन सी, ब्रोमीन है। कौन सी है आपकी, ब्रोमीन है, जो कि क्लोरीन के बाद आती है और ये हैलोजन फैमिली की है। ठीक है, हैलोजन ग्रुप की है, क्या है, ब्रोमीन। अगर आपको इंग्लिश वर्जन में प्रॉब्लम हो लिखने में तो ये हो गया हमारा क्या, ब्रोमीन। और क्लोरीन के ठीक बेस्ट नीचे ही है। तो पहले क्या है हमारा फ्लोरीन, फिर कौन सा है, क्लोरीन, फिर कौन सा है हमारा, ब्रोमीन, फिर कौन सा है हमारा, आयोडीन। ये चार एलिमेंट हैं हेलो फैमिली में जो इम्पोर्टेंट है। उसमें जो है नंबर 3 पर ये आपके देखने को मिलेगी, कौन सी आपको, ब्रोमीन। ठीक है, ये लिक्विड नॉन मेटल है। ठीक है, और मोस्टली इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो लो होते हैं, ये ब्रिटाइल भी होती हैं, और इनमें पीटने पर इनमें आवाज़ नहीं आती है, तो तन्यता का गुण भी नहीं होता है, इनमें डक्टिलिटी भी नहीं होती है, और साथ साथ में इनमें जो है नहीं होती है तो क्या, मैलेबिलिटी भी नहीं होती है। तो ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं इनमें। तो सोनारिटी अगर हम बात करें इनमें तो नहीं होगी,
अगर हम बात करें इनमें डक्टिलिटी की, ठीक है, तो वो भी नहीं होगी। अगर हम बात करें इनमें मैलिएबिलिटी की, तो वो भी नहीं होगी, ठीक है। इनकी ना तो इनको जो है चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं आप, ना इन्हें आप वायर यानी कि तार के रूप में कर सकते हैं परिवर्तन, और पीटने पर इनमें आवाज़ भी नहीं आती और इनमें शाइनिंग भी नहीं होती है, इनकी लस्ट्रस भी नहीं होती हैं, ठीक है, इनमें शाइनिंग भी नहीं होगी, इनकी चमक होती है वो नहीं होती है, ठीक है। जबकि मेटल्स में क्या होती है, मेटल्स में चमक देखने को मिलती है, सोना बहुत चमकता है, चांदी बहुत चमकती है, प्लेटिनम तो बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। तो आपने मेटल्स में चमक देखी होगी, इसमें जो है नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कॉमन कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जब आप स्किप करेंगे वीडियो तो मुझे पक्का पता है कि आपको समझ में नहीं आने वाला, आप थोड़ा देख के छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आने वाला। तो स्किप मत करिए, मतलब इत्मीनान के साथ बैठिए कॉपी पेन लेकर के और केवल मुझे सुनते जाइए और मैं जो डिस्प्ले पर लिख रहा हूँ उसको आप देखते जाइए, बस समझ लो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्योंकि यहाँ पर मैं अदर लोगों की तरह पढ़ा नहीं रहा हूँ कि वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, 4 पॉइंट निकाल लिए आराम से और बस वही डिस्कस कर दिए, उन पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला। एकदम डीपली पढ़िए, आप एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, एक बार जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर रट्टाफिकेशन आप कब तक लगाओगे, तो वो सब किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है मेरे साथ बने रहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। तो आई होप कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक और है जो नॉर्मली देखने को मिलेगी कि ये कैसी होती हैं, बैड कंडक्टर होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इनकी जो अधातुएं हमारी वो कंडक्ट नहीं कर पाती हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को। पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक हमें ऐसी नॉन मेटल देखने को मिलेगी जो कैसी होगी, वो है हमारी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो है हमारी क्या, ग्रेफाइट, ठीक है। ये अपवाद स्वरूप है कि ये कैसी होती है, ये होती है आपकी गुड, ठीक है। ये कैसी रहेगी हमारी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कौन सी है हमारी, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, जी हाँ, पेंसिल में की निब में आपने जो ब्लैक ब्लैक पार्ट देखा है अंदर, उसी को बोलते हैं क्या, ग्रेफाइट। तो ये आपको पेंसिल में देखने को मिल जाएगा ग्रेफाइट। अगर आप एक पेंसिल को लीजिए और उस पेंसिल को आप दोनों तरीके से छील दें, दोनों तरफ से क्या निब निकाल दें, इस तरीके से बना दें आप, ठीक है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप वायर जोड़ देंगे और यहाँ से भी वायर जोड़ देंगे और यहाँ पर आप कोई बल्ब लगा दें, ठीक है, इस तरीके से कोई बल्ब लगा दें और यहाँ पर आप इसमें जोड़ दें कोई बैटरी वगैरह, तो आप क्या देखेंगे कि ये बल्ब जो है जलने लगेगा, कुछ समय बाद ये बल्ब जलने लगेगा। कारण ये है कि पेंसिल की दोनों निब में क्या है, ग्रेफाइट लगा हुआ है, जो कि अंदर जो है काले काले फॉर्म में डला हुआ दिखता है आपको। पतली सी पेंसिल होती है अंदर निब डली होती है, तो वो क्या होती है हमारी, वो ग्रेफाइट होता है। और जो कैसा होता है, तो ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, कॉमन सी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में आपका मुँह से पूछा जाएगा कि ये कैसे होते हैं। तो भैया ग्रेफाइट कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी भी है आपके लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल, तो वो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल मान लो या सबसे हार्डेस्ट पदार्थ मान लो। तो वैसे हमने क्या था कि ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, गैसेस फॉर्म में होंगी और साथ में ये सॉलिड भी हो सकती हैं, लेकिन लिक्विड में ये है आपकी अकेली लिक्विड नॉन मेटल केवल एक ही है, वो है कौन सी आपकी, ब्रोमीन। तो हार्ड नॉन मेटल कौन सी है, या उसको हम बोलते हैं हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, ऑन अर्थ, तो वो है आपका कौन सा, डायमंड। क्या है वो आपका, डायमंड। क्या बोलते हैं डायमंड को हम लोग, हीरा, जी हाँ। दुनिया में सबसे अधिक कठोर, सबसे सबसे ज़्यादा हार्ड, बल्कि यहाँ तो हम इसको हार्डेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे अधिक कठोर अगर कुछ है तो वो क्या है हमारा, वो है हमारा डायमंड। और डायमंड और क्या है, ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्बन के अपर रूप। कार्बन भी कैसा है, कार्बन भी एक नॉन मेटल है, ये ध्यान रखना।
कार्बन कैसा है, एक नॉन मेटल है। और इसके जो अपर रूप है, लेकिन बात करें तो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अपर रूप दो हैं। एक तो आपका कौन सा है, हीरा है यानी कि डायमंड, और एक आपका कौन सा है, ग्रेफाइट है। ठीक है, दोनों ही प्योर कार्बन से मिलकर बने हैं। अब सोचने वाली बात है, हीरा जो कि प्योर कार्बन से मिलकर बना है, और वो कैसा है, दुनिया की सबसे ज़्यादा कठोर जो है चीज़ हो गई। और ग्रेफाइट वो भी कैसे बना है, प्योर कार्बन से, और वो कैसा है, भंगुर है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा भंगुर मुझे यही दिखाई देता है नॉन मेटल्स में, आप दबाएंगे वो टूट जाएगा। तो कारण ये है, इसका जो कारण है वो है कि हीरे में जो कार्बन के जो परमाणु हैं वो कैसे हैं, 3D में लगे होते हैं, यानी कि त्रिविमीय उसमें होते हैं, संरचना में जुड़े होते हैं। जबकि इसके कैसे होते हैं, इसके जो है रेखीय एक सीधी दिशा में देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि हीरा कैसा है, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है, और ग्रेफाइट कैसा है, नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा ब्रिटाइल हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ से ओवरऑल आपका क्या हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, जिसे आप तैयार कर लीजिए। अब कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे उनकी प्रकृति को हम अलग से एक फाइल में डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो के में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और स्किप ना करें, पूरा देखें। थैंक यू।